हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है विकास वाला यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। हमारे दो क्लासें हो चुकी है डिफरेंशिएशन की और ये क्लास जो 3 रहने वाली है। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स ए एक्स माइनस बी बाई बी एक्स प्लस ए, और इसको हमें हल करना है। तो आप हल करने की कोशिश करें इसको, और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन एक का आपके पास डिफरेंशिएशन अवकलन का डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स ए एक्स माइनस बी बटा बी एक्स प्लस ए। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो देखो हमारे पास क्या है, डी बाई डी एक्स ज्ञात करना है हमें, जो है टेन इनवर्स डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स। यहां से हम क्या करेंगे कि इसमें दोनों में से जो है अंश और हर में से ए को कॉमन ले लेते हैं। ए को कॉमन लिया यहां से, तो यहां पर एक्स माइनस बी बटा ए, और नीचे जो है ए को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा बी बटा ए एक्स प्लस 1, ये बन जाता है। ठीक है, हमारे पास ये बन जाता है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डी बाई डी एक्स इज इक्वल डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स। यहां से दोनों में से जो है ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर हमारे पास एक्स माइनस बी बाई ए बाई बी बाई ए एक्स प्लस 1 बन जाता है। ये हमारे पास बन जाता है। क्या होगा कि दोनों में से अंश और हर में से हम जो है वो ए को कॉमन ले लेते हैं। ए को कॉमन लेने से हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस बी बटा ए बटा बी बटा ए एक्स प्लस 1 बन जाता है, जो कि हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। यहां पर लिखता हूं मैं इसको, हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस का जो टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला बन जाता है, क्योंकि यहां पर देखो टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा एक्स वाई प्लस 1 हो जाता है, जो कि टेन इनवर्स एक्स माइनस का टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला बन जाता है। तो क्या होगा डी बाई डी एक्स, और ये हमारे पास हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स बी बाई ए, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है। अब हम जो है इसका अवकलन कर देते हैं। तो टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या हमारे पास क्या हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स के, और ये जो कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाता है। तो हमारे पास डी बाई डी एक्स की वैल्यू जो है ये आ जाती है। ठीक है, 1 बटा 1 प्लस एक्स का इसकी जो है वो वैल्यू आ जाती है। क्या करेंगे हम कि जो है अंश और हर में से ए को कॉमन ले लेते हैं, जिससे हमारा जो है फॉर्मूला बन जाता है टेन इनवर्स एक्स माइनस का टेन इनवर्स वाई का, और जो है इसका फिर हम अवकलन कर देते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 1 बटा 1 प्लस एक्स के। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 डिफरेंशिएशन में। क्वेश्चन नंबर 2 है टेन इनवर्स y के बराबर हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, और डी बाई डी एक्स हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे कि टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स बटा 1 माइनस एक्स डी बाई डी एक्स हमें ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। जो पिछले वाला क्वेश्चन हमने किया था इसी प्रकार से क्वेश्चन होगा, इसमें भी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगेगा, और जिससे हम जो इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो आप हल करने की कोशिश करें, क्योंकि पिछला जो हमने अभी क्वेश्चन किया था उसकी तरह ही ये क्वेश्चन है। तो हम इसको हल करते हैं। तो हमारे पास देखो क्या बन जाता है फॉर्मूला कि टेन इनवर्स, यहां पर जो है 1 है और यहां पर x है, तो x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई का फॉर्मूला लग जाता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स x के स्थान पर यहां पर 1 है और y के स्थान पर x है, टेन इनवर्स x, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है। क्योंकि इसमें फॉर्मूला लग जाता है टेन इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसका मैं डी बाई डी एक्स कर देता हूं,
तो डी बाई डी एक्स करूंगा तो tan इनवर्स 1 का तो 0 हो जाएगा, और इसका करूंगा तो 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास जो इसका आंसर आ जाता है। तो इसका जो डी बाई डी एक्स जो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाता है। तो आप दोस्तों अधिक से अधिक जो क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन हम करेंगे जो कि ट्रिक पर आधारित होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल साइन एक्स, और इसकी पावर जो साइन एक्स, इसमें की पावर साइन एक्स, और इस प्रकार से चलता है इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है। और हमें ज्ञात करना है डी वाई बाई डी एक्स। क्या करना है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर साइन एक्स, उसकी भी पावर साइन एक्स, और हमें डी वाई डी एक्स जो ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से भी करेंगे, और वैसे करना चाहो तो आप वैसे भी कर सकते हो। ट्रिक से करेंगे तो हमें जो ज्यादा जो है आसानी रहेगी इसको हल करने में, ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम के अंदर हमें जो है टाइम को जो है इंपॉर्टेंस देना पड़ता है। हम इस क्वेश्चन को जो है वो ट्रिक की सहायता से करेंगे, और आपको वो ट्रिक याद रखनी है। तो ट्रिक में आपको बता दूं कि कोई भी फंक्शन जो है इस प्रकार से हो, y इज इक्वल अफक्ष, और इसकी पावर जो है अफक्ष, और उसकी पावर अफक्ष, इस प्रकार से जो है इनफाइनाइट तक जाता है। कोई भी फंक्शन जो है y इक्वल टू अफक्ष है, उसकी पावर अफक्ष है, उसकी पावर अफक्ष है, इस प्रकार से इनफाइनाइट तक कोई भी जाता है। तो अगर हमें जो है डी बाई डी एक्स ज्ञात करना है तो हम किस प्रकार से करेंगे? अगर इसका हमें डी बाई डी एक्स ज्ञात करना है, इस प्रकार कोई भी फंक्शन हो, तो डी बाई डी एक्स के लिए हम क्या करेंगे? डी बाई डी एक्स इज इक्वल होता है वाई स्क्वायर ऑफ डैश एक्स, वाई स्क्वायर ऑफ डैश एक्स बटा ऑफ अक्ष 1 माइनस वाई लॉग अक्ष। ये हमारे पास हो जाता है। क्या होता है कि कोई भी फंक्शन हो कि एफ एक्स की पावर एफ एक्स इस प्रकार से इनफाइनाइट तक जाता हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास सीधा ही ये ट्रिक बन जाते हैं। डी बाई डी एक्स निकालना हो तो ये हम जो फॉर्मूला लगा देंगे इसके अंदर। डी बाई डी एक्स निकालना हम क्या करेंगे? वाई स्क्वायर ऑफ डैश एक्स बाई एफ एक्स 1 माइनस वाई लॉग एफ एक्स। इस प्रकार से इसको जो डायरेक्ट हल कर सकते हैं। क्या करेंगे? हमारे पास क्वेश्चन ये है कि y इक्वल टू साइन एक्स, उसकी भी पावर साइन एक्स है, तो इसको हम हल करेंगे इस ट्रिक की सहायता से। क्या करेंगे? हम इसका डी बाई डी एक्स निकालना है, तो डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे? वाई स्क्वायर करेंगे। वाई स्क्वायर क्या? इस फॉर्मूले से, और अफ डैश एक्स निकालूंगा अफ एक्स का, यहाँ पर अफ एक्स साइन एक्स है, तो साइन एक्स का अफ डैश एक्स करूंगा तो कोस एक्स हो जाएगा, कोस एक्स बटा यहाँ पर अफ एक्स आएगा तो अफ एक्स हमारे पास साइन एक्स है, ठीक। और जो 1 माइनस वाई लॉग ऑफ एक्स के स्थान पर साइन एक्स है, ये बात हो जाती है। तो इसका आंसर जो हमारे पास ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का। जो हमने क्वेश्चन लिखा है ऊपर, y इज इक्वल साइन एक्स की पावर साइन एक्स, इस प्रकार से इनफाइनाइट तक है। तो हम जानते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स की पावर एफ एक्स, इस प्रकार से कोई भी फंक्शन हो y इज इक्वल एफ एक्स की पावर एफ एक्स इनफाइनाइट तक हो, तो उसका डी बाई डी एक्स निकालना हम क्या करेंगे? y स्क्वायर ऑफ डैश एक्स बटा एफ एक्स 1 माइनस वाई लॉग एफ एक्स, इस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसमें ये फॉर्मूला लगाता हूं, डी बाई डी एक्स इज इक्वल वाई स्क्वायर और एफ डैश एक्स के साइन एक्स का कोस एक्स हो गया, और यहाँ पर एफ एक्स साइन एक्स हो गया, और 1 माइनस वाई लॉग एफ एक्स के स्थान पर साइन एक्स हो गया। तो ये इसका सीधा आंसर आ जाता है। अगर हम जो है इस क्वेश्चन को इस ट्रिक के बिना करें तो इस प्रकार से करेंगे। अगर इस ट्रिक के बिना इस क्वेश्चन को करना हो तो हम क्या करेंगे? इस प्रकार से कर देंगे इसको हल। y इज इक्वल साइन एक्स है, उसकी पावर भी साइन एक्स, इस प्रकार से कर रहे हैं, मतलब यही बन रहा है, यही फंक्शन दोबारा बन रहा है, तो इसको मैं y लिख सकता हूं। y लेकर दोनों तरफ log ले लूंगा
और वहां से जो है y को एक तरफ कर लूंगा और x वाले को एक तरफ कर लूंगा और वहां से dy dx निकाल दूंगा। इस प्रकार से हल हो जाएगा। तो हम जो इस प्रकार से इसको हल नहीं करेंगे क्योंकि इससे ज्यादा टाइम लगता है। क्वेश्चन नंबर जो है 4 हमारा रहेगा, हाफ अक्ष इज इक्वल e की पावर x और gx जो है वो लॉग अक्ष है और हमें जो है अप ओ जी डैश x ज्ञात करना है। क्वेश्चन है अफ अक्ष इज इक्वल ए की पावर एक्स जी एक्स इक्वल टू लॉग अक्ष अफ और जी डैश एक्स हमें ज्ञात करना है। हल करें। तो इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे तो क्या करेंगे कि हमें ज्ञात करना है अफ ओ जी डैश एक्स। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना पड़ेगा अफ ओ जी एक्स, ये ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं अफ जो के अंदर जी एक्स, ठीक है। तो अफ हमारे पास क्या ई है और इसके जो है अंदर मुझे ई की एक्स है, इसके अंदर मुझे जी एक्स रखना है। मतलब जो है जहां पर एक्स है उसके स्थान पर जी एक्स को रखना है। जी एक्स हमारे पास लॉग अक्ष है तो इसके स्थान पर जो मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं इसको लॉग अक्ष। यही होगा कि जहां पर एक्स है वहां पर मैं लॉग अक्ष लिख सकता हूं, ठीक है। कि अफ के अंदर जी एक्स लिख दूं तो अफ अक्ष हमारे पास ये है, जो एक्स है वहां पर जी एक्स लिखना है। तो लॉग अक्ष को मैंने एक्स के स्थान पर रख दिया, ई की लॉग अक्ष हो गया। तो ई और लॉग जो है ये कट जाते हैं और हमारे पास आ जाता है एक्स जो कि अफ ओ जी एक्स है। लेकिन हमें अफ ओ जी डैश एक्स, इसका हम अवकलन कर देते हैं। अफ ओ जी डैश एक्स इज इक्वल एक्स का हमने किया हमारा एक आ जाता है, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी। क्या करेंगे कि अफ ओ जी एक्स ज्ञात करेंगे और जहां पर जो इसके बाद जो है अफ ओ जी डैश एक्स ज्ञात कर देते हैं जिसकी वैल्यू हमारे पास एक आ जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। और मेथड से भी करेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास y इक्वल टू एक्स लॉग अक्ष और हमें ज्ञात करना dy dx। हल करें। y इक्वल टू एक्स लॉग अक्ष dy dx हमें ज्ञात करना है। मैं आपको इस क्वेश्चन को बता दूं कि हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से हल कर सकते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक से और दूसरा मेथड से। तो शॉर्ट ट्रिक से मैंने आपको बताया था कि अगर इस प्रकार से कोई भी फंक्शन हो कि y इज इक्वल हमने किया हुआ है आधार की पावर जो है घात, आधार के ऊपर जो घात हो, तो इसको हम हल करें। अगर dy dx हमें ज्ञात करना है तो किस प्रकार से करेंगे कि y इक्वल टू आधार की पावर घात है। अगर हमें जो है इसका अवकलन करना है dy dx ज्ञात करेंगे तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। dy dx ज्ञात करने के लिए इसका हम करेंगे कि आधार की घात का आधार की घात लिखेंगे, आधार की घात को आधार की घात लिखेंगे और जो है घात बटा आधार लिखेंगे, घात बटा आधार और जो है आधार का अवकलन कर देंगे। ठीक है। क्या करेंगे कि आधार की घात घात बटा आधार, आधार का अवकलन प्लस लॉग आधार घात का अवकलन, ये करेंगे हम। क्या करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन में
कि आधार के ऊपर अगर घात हो तो हम क्या करेंगे, आधार के ऊपर अगर घात दिया हुआ है तो आधार की घात को स्वयं लिखेंगे, जो इसको जो है एज इट इज लिखेंगे, घात बटा आधार करेंगे, आधार का अवकलन करेंगे, लॉग के अंदर आधार लिखेंगे और घात का अवकलन कर देंगे। इस प्रकार से इस पूरा इक्वेशन को हम जो है डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको हल करके दिखाता हूँ। यहाँ पर किस प्रकार से करेंगे कि आधार की घात इसको स्वयं लिखेंगे x की पावर log x स्वयं लिखा, ठीक है। घात बटा आधार, घात यहाँ पर log x है तो log x का log x, घात बटा आधार, आधार में जो है x है, ठीक है। अब आधार का अवकलन, आधार में x है, इसका अवकलन करूंगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस log के अंदर आधार, log आधार क्या है हमारे पास x है तो इसको लिख दिया, और घात का अवकलन log x का किया तो log x का 1 बटा x हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। किस प्रकार से किया कि आधार की घात को स्वयं लिखा, x log x को स्वयं लिखा और घात बटा आधार लिखा, और जो आधार का अवकलन किया, जो है इसको मैंने जो एज इट इज log के अंदर आधार लिख दिया और घात का अवकलन कर दिया। इस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन जो भी हैं आधार के ऊपर घात होते हैं उसको हम डायरेक्ट जो है वो इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। अगर आप मेथड से करोगे तो लंबा जो है हो जाता है, इसका जो है बहुत ज्यादा समय लगता है, और तो आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए, आधार की घात के लिए, ठीक है। अगर आप मेथड से करने की हो तो अगर हम इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर मेथड से करें तो पहले आप इस फॉर्मूले को जो लिख लें, फिर मेथड से किस प्रकार से करें वो भी बताता हूँ अभी। तो इस फॉर्मूले को आप अच्छे से जो है लिख लें और याद कर लें, क्योंकि बहुत ही जो है बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनके ऊपर आधार के ऊपर घात होता है, जिसको आप डायरेक्ट जो सोल्व कर सकते हैं, जो 30 सेकंड के अंदर आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। अगर आप मेथड से करोगे तो आपको बहुत अधिक समय लगेगा, जितना कि हमारे पास नहीं होता है एग्जाम के अंदर। तो मैं मेथड से बताऊं आपको, तो इसको मेथड से भी हम कर सकते हैं। तो मेथड से किस प्रकार से कर सकते हैं बताता हूं। तो मेथड से करने के लिए क्या करेंगे कि दोनों तरफ log लेंगे, तो log y इज इक्वल जो log x, ठीक है, और जो है log x, ये बात हो जाती है, ये बात होगी। अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ जो है अवकलन कर देंगे, अवकलन करेंगे तो जो है dy dx क्या करेंगे तो 1 बटा y और dy dx, ये बात होगी, इज इक्वल यहां पर जो log x का स्क्वायर है इसका करेंगे तो 2 log x, क्योंकि यहाँ पर जो है log x का स्क्वायर हो जाता है, जिससे हमारे पास 2 log x का करें तो 1 बटा x हो जाता है, ठीक है, ये बात हो जाती है। अब हम क्या करेंगे डी बाई डी एक्स को एक तरफ रखते हैं और y को इस तरफ गुणा में कर देते हैं इसके, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल और y और इधर 2 log x और 1 बटा x ये रह जाता है, ठीक है, ये बात हो जाएगी। तो y हमारे पास क्या है, y की वैल्यू हमारे पास ये है, ये रख देते हैं डी बाई डी एक्स, y की वैल्यू हमारे पास है x log x, और यहां पर जो है 2 बटा x log x, ये बात हो जाती है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन का जो है वो आपको उस प्रकार ट्रिक से करवाया उस प्रकार से, और इस प्रकार से आंसर का मिलान कर सकते हैं कि सेम आंसर आ रहा है। तो हम जो है वो क्वेश्चन को ट्रिक से ही करेंगे, क्योंकि उसमें जो समय कम लगता है, इसमें समय ज्यादा लगता है, और एग्जाम्स में जो है समय की वैल्यू बहुत अधिक होती है, क्योंकि 25 क्वेश्चन आते हैं रिपोर्ट्स के अंदर और जो है हमारे पास 20 मिनट होते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास हो जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ x इज इक्वल टू की पावर x, ये है ऑफ x इज इक्वल टू की पावर x है। तो ऑफ डबल डेश x ज्ञात करना है हमें, जो मतलब सेकंड जो है जो डेरिवेशन ज्ञात करना है, इसका जो है द्वितीय अवकल हमें ज्ञात करना है।
तो आप इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करें। छोटा ही क्वेश्चन है, ऑफ एक्स इज इक्वल टू की पावर एक्स ऑफ डबल डैश एक्स हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास ऑफ डैश एक्स ज्ञात करेंगे, उसके बाद ऑफ डबल डैश एक्स ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार से ए की पावर एक्स क्या होता है, जो ए की पावर एक्स log ई ए ये होता है। ठीक है, क्या होता है, अगर ए की पावर एक्स जो है उस फॉर्मूले से होगा, क्योंकि जो 2 की पावर एक्स है, तो ऑफ डैश एक्स करेंगे तो 2 की पावर एक्स log ई 2 ये बात हो जाती है। ठीक है, log ई ए हो जाता है। अब हम ऑफ डबल डैश एक्स ज्ञात करेंगे, ऑफ डबल डैश एक्स ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, ये log e2 जो कांस्टेंट हो जाता है और इसका दोबारा करेंगे 2kx का, तो 2kx का हमारे पास 2kx log e2 हो जाएगा। ठीक है, और ये log e2 पहले का है, तो मतलब log e2 का जो स्क्वायर हो जाता है, ये हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम ऑफ डैश एक्स ज्ञात करेंगे, जो ax log e2 ये हो गया, और ऑफ डबल डैश एक्स ज्ञात करेंगे तो इसका करेंगे, ये तो कांस्टेंट है, तो इसका क्या है, तो a की जो 2 की पावर x log e2 हो गया, और log e2 पहले से तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास जो है ऑफ डबल डैश एक्स ज्ञात हो जाता है। ऑफ एक्स इक्वल 2 की पावर एक्स है, हमें ज्ञात करना है ऑफ डबल डैश एक्स। ठीक है, तो ऑफ डैश एक्स ए की पावर एक्स log ई ए हो जाएगा, और ऑफ डबल डैश एक्स ज्ञात करेंगे तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 6 तक हो जाता है इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा रहेगा, क्वेश्चन नंबर 7 है साइन स्क्वायर एक्स का, साइन स्क्वायर एक्स का जो है log एक्स की स्क्वायर के सापेक्ष हमें क्या करना है कि साइन स्क्वायर एक्स का log एक्स की स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो किसी की सापेक्ष ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे कि जिसकी सापेक्ष ज्ञात करना है उसका जो है नीचे करेंगे, और जिसका करना है उसका ऊपर करेंगे। ठीक है, जिसके सापेक्ष करेंगे उसको नीचे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं साइन स्क्वायर एक्स का। साइन स्क्वायर का अक्ष का हमारे पास होता है 2 sin x, और sin x का cos x, ये बात हो जाती है। इसका किया हमने sin स्क्वायर x का, तो 2 sin x cos x हो जाता है, 2 sin x cos x हो जाता है। और अब हम जो है इसके सापेक्ष करना तो इसका बटा में करेंगे, तो log x स्क्वायर का करेंगे तो 2 log x। ठीक है, log x का करेंगे तो 1 बटा x, ये बात हो जाती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहां से हम काटना चाहिए तो 2 से 2 कट जाएगा, जो है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और x ऊपर चला जाएगा, x sin x, x sin x cos x बाई log x, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, x sin x cos x बटा log x, x sin x जो है cos x बटा log x हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाता है। जिसके सापेक्ष करना होता है उसको नीचे करते हैं, और जिसका करना होता है उसको ऊपर करते हैं। इस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन हल होते हैं। अब क्या करेंगे हम, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो रहेगा क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात कर रहे थे। तो हमारे पास देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया हुआ है कि cos x इज इक्वल 1 बटा रूट 1 प्लस में टी स्क्वायर, और sin x इज इक्वल cos x हो गया, और sin x हमें क्या, sin x नहीं sin y दिया हुआ यहां पर, sin y, sin y इज इक्वल टी बटा
√1 प्लस टी स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है। कोश एक्स बराबर 1 बटा √1 प्लस टी स्क्वायर और साइन वाई इक्वल टू टी बटा √1 प्लस में टी स्क्वायर दिया हुआ है, और हमें ज्ञात करना है डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स जो है ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे हम, हमारे पास जो है कोस एक्स की वैल्यू दी है, साइन वाई की वैल्यू दी है, और डी बाई डी एक्स ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कोस एक्स और साइन एक्स जो टी के टर्म में दिए हुए हैं, हमें टी की जो है फंक्शन है कोस एक्स और साइन वाई। तो हम क्या करेंगे कि जो है, अगर मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर कि इसका स्क्वायर कर दूं, इसका भी स्क्वायर कर दूं, दोनों को ऐड कर दूं, देखो हमारे पास साइन स्क्वायर वाई प्लस जो है कोस स्क्वायर एक्स, ये बात होगी। साइन स्क्वायर वाई प्लस में कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 बटा 1 प्लस टी स्क्वायर, ये बात होगी। और इधर जो है इसका स्क्वायर का था टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। कोस जो इसका साइन स्क्वायर वाई कर दिया, कोस स्क्वायर एक्स कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया और इसका स्क्वायर कर दिया, इनको ऐड कर दिया। तो ऐड किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो 1 आ जाता है, यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर जो है इसका लघुत्तम आ जाता है, और ऊपर 1 प्लस में टी स्क्वायर हो जाता है, और इस प्रकार से हमारे पास 1 आ जाता है, ठीक है। और इधर हमारे पास देखो साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल 1 आ जाता है। 1 आ गया तो हम क्या करेंगे कि मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, जो कि कोस साइन स्क्वायर एक्स के बराबर बन जाता है। इस प्रकार से साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल साइन स्क्वायर एक्स, ये बन जाता है। क्या होगा कि साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल साइन स्क्वायर एक्स के बराबर आ जाता है। मतलब इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इसका मतलब हमारे पास हो गया कि x और y जो इक्वल है, क्योंकि साइन स्क्वायर y इज इक्वल साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसका मतलब है कि x और y जो है बराबर है। अब हमें ज्ञात करना है डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स यहां से हम कर देते हैं y का डी बाई डी एक्स किया हमने, डी बाई डी एक्स, इधर x है तो x का 1 हो गया। इस प्रकार से हमारे पास राइट आंसर था डी बाई डी एक्स, हमारे पास 1 आ जाता है, ठीक है। क्या करेंगे हम कि cos x इक्वल टू 1 बटा √1 प्लस में टी स्क्वायर और sin y इक्वल टू t बटा √1 प्लस में टी स्क्वायर है, हमें डी बाई डी एक्स ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, जो है इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं दोनों को, तो हमारे पास जो है sin स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 आ जाता है, और हम sin स्क्वायर y इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर y इक्वल टू sin स्क्वायर x हो जाता है। इस प्रकार से x इज इक्वल y हो जाता है, ठीक है। और डी बाई डी एक्स ज्ञात करें तो हमारे पास 1 हो जाता है इसका, ठीक है। ये बात हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा इसमें